और अब बात महाराष्ट्र की करेंगे। नागपुर हिंसा की साजिश और इसे लेकर जो खुलासे हो रहे हैं, हिंसा की साजिश और इसकी प्लानिंग को लेकर जांच एजेंसियां सबूत जुटाने में जुटी हुई हैं। आरोपियों से लगातार पूछताछ की जा रही है और इसी बीच महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस भी एक्शन मोड में हैं। सीएम फडणवीस हिंसा के बाद पहली बार नागपुर पहुंचे। पुलिस मुख्यालय में आला अधिकारियों के साथ सीएम फडणवीस की बैठक जारी है। सीएम अधिकारियों से हिंसा और अब तक हुई जांच की जानकारी ले रहे हैं। पुलिस अधिकारियों के साथ यह महत्वपूर्ण बैठक चल रही है मुख्यमंत्री की। आपको बता दें कि पुलिस हेडक्वार्टर्स में यह बैठक अभी जारी है। ब्रीफिंग ले रहे हैं मुख्यमंत्री, पूरी जानकारी जुटा रहे हैं। हिंसा को लेकर पूरा अपडेट उन तक पहुंचाया जा रहा है। क्या कार्रवाई अब तक पुलिस ने की है, इसके बारे में भी सूचित किया जा रहा है मुख्यमंत्री को। पुलिस के तमाम आला अधिकारी मौजूद हैं। पुलिस मुख्यालय में जो बैठक जारी है उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। अधिकारी उन्हें जानकारी दे रहे हैं कि अब तक इस मामले में क्या हुआ। पुलिस की जो तहकीकात जारी है उसमें क्या कुछ पता चल पाया है। तो पूरी तरीके से अब एक्शन मोड में मुख्यमंत्री। नागपुर में जो कुछ हुआ उसको लेकर अब पुलिस और प्रशासन सतर्क भी है, अलर्ट भी है और लगातार इसकी जांच पड़ताल जारी है। जो भी संदिग्ध हैं इस मामले में, जो आरोपी हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है। कईयों की गिरफ्तारी हुई है। तो जहां नागपुर हिंसा को लेकर एक तरफ सियासत जारी है, वहीं दूसरी तरफ नागपुर हिंसा को लेकर पुलिस और अलग अलग जांच एजेंसियां तफ्तीश में जुटी हुई हैं। नागपुर हिंसा में एक और बड़ी गिरफ्तारी हुई। माइनॉरिटीज डेमोक्रेटिक पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष हमीद इंजीनियर को गिरफ्तार किया गया है। हमीद पर सोशल मीडिया के माध्यम से हिंसा की साजिश रचने का आरोप लगा है। आरोप यह कि जिस दिन हिंसा हुई उसी दिन सुबह से हमीद लोगों में डर पैदा करने वाले बयान सोशल मीडिया पर दे रहा था, चंदा भी मांग रहा था। हिंसा में गिरफ्तार फहीम खान भी हमीद इंजीनियर की माइनॉरिटी डेमोक्रेटिक पार्टी का ही सदस्य है। तो नई नई जानकारियां भी निकलकर सामने आ रही हैं और कई लोग अब जांच एजेंसियों की रडार पर। 9 थाना क्षेत्रों में हालांकि कर्फ्यू अभी भी लागू है। 2 थाना क्षेत्रों से कर्फ्यू हटा दिया गया है। इंटरनेट की जो सेवाएं हैं अभी प्रभावित इस लिहाज से हैं ताकि जो वहां पर गलतफहमियां फैलाई जा रही थी, जो अफवाहों का दौर जारी था, उस पर लगाम कस सकें। 10 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। 105 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और इस पूरे मामले में बहुत ज्यादा सख्ती देखने को मिल रही है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी नागपुर के दौरे पर हैं। अधिकारियों से नागपुर हिंसा और इसे लेकर जारी जांच की जानकारी ले रहे हैं। वहीं महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि जो हमारे मुस्लिम भाई बहनों को आंख दिखाएगा वो बख्शा नहीं जाएगा। ये बात अजीत पवार ने अपनी तरफ से आयोजित इफ्तार पार्टी में कही। तो वहीं नागपुर हिंसा को लेकर शिवसेना उद्धव गुट के नेता आदित्य ठाकरे ने एक बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि नागपुर हिंसा के पीछे फडणवीस सरकार से ही कोई नेता शामिल है, क्योंकि फडणवीस की सरकार में सब ठीक नहीं चल रहा। इसीलिए सीएम देवेंद्र फडणवीस की छवि खराब करने की यह कोशिश की गई है। भारत विविधता में एकता का प्रतीक है। हमें इसी विरासत को आगे बढ़ाना है और किसी भी तरह की समाज विभाजन की ताकतों के बहकावे में न आना है। हाल में हो रहे हमने होली मनाई, जल्दी गुड़ी पड़वा आने वाला है, फिर ईद आएगी। यह त्योहार हमें साथ मिलकर मनाना है, क्योंकि हमारी एकता ही हमारी असली ताकत है। मुझे एक भरोसा देना है, हमारी मुस्लिम भाई बहनों को जो भी आंखें दिखाएगा, 2 गुटों में झगड़ा लगाकर अमन शांति को भंग करेगा और कानून को अपने साथ में लेने की बात करेगा, तो वो कोई भी हो उसे किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। दंगे करवाना, और कहा कि इन्होंने दंगे नागपुर में किए। छत्रपति संभाजीनगर से कितना दूर है नागपुर? वो भी किसी के होम स्टेट में किए, किसी के होम सिटी में किए, तो गडकरी साहब के जिले में किए। सीएम खुद जहां से आते हैं उसी जिले में किए, उसी शहर में किए। आरएसएस का मुख्यालय उधर किए। सरकार में ऐसा नहीं कि सब ठीक चल रहा है, कहीं ना कहीं गड़बड़ है। अगर आप देखें तो एक दूसरे पे टीका टिप्पणी हो रही है। तो क्या ये मुख्यमंत्री महोदय को अंडरमाइन करने की कोशिश उन्हीं के एलाइज में से कोई कर रहा है कि इस पे आप विचार कीजिए। एक तरफ नागपुर हिंसा को लेकर जांच एजेंसियों की तफ्तीश जारी है, वहीं दूसरी तरफ इसे लेकर सियासत भी हो रही है। नागपुर हिंसा को लेकर एआईएमआईएम के सांसद
असदुद्दीन महाराष्ट्र सरकार पर हमलावर हैं। ओवैसी जहां एक तरफ नागपुर हिंसा को सरकार की नाकामी बता रहे हैं, तो वहीं कह रहे हैं कि किसी को भी डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बोलता है, इस तरह का बयान उसके वजीर देते हैं कि वो निकाल देंगे, और फिर जब गड़बड़ होती बोलते नहीं वो पिक्चर की वजह से गड़बड़ हुई। अच्छा, पिक्चर की वजह से गड़बड़ हुई? तुम क्या कर रहे थे? तुम्हारा ही शहर है ना वो नागपुर। और क्या किया इन्होंने? कुरान करीम की आयतें जिस चादर मुबारक पर जो जला दिया। दोपहर में जाकर कंप्लेन दिया गया कि एक्शन लो, और जाहिर है बाद में तशद्दुद हुआ, हम उसकी मजम्मत करते हैं, कंडेम करते हैं। मगर आप बोल रहे नहीं पिक्चर की वजह से हो। अच्छा, पिक्चर की वजह से हो रहा है सब, और आप क्या कर रहे हैं? हाथों में मेहंदी लगी हुई है आपकी, आप हुकूमत आपकी, पुलिस आपकी, इंटेलिजेंस फेलियर आपका। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं एक ही बात कह रहा हूं, अपनी हिम्मतों को बुलंद रखिए। डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। अल्लाह उसका रसूल हमारे साथ हैं, हरगिज डरने की जरूरत नहीं है। जमहूरियत के दायरे में रहकर हम लड़ते आए और लड़ते रहेंगे। ये लोग डराने की सियासत अगर कर रहे हैं तो याद रखो, हम सिर्फ अल्लाह से डरने वाले हैं, इख्तिदार की कुर्सियों पर बैठने वालों से डरने वाले नहीं हैं। तुम आज है कल नहीं रहोगे इंशाअल्लाह ताला, तुम जाओगे इंशाअल्लाह ताला, तुम गुमनामियों के वादियों में गुम हो जाओगे, याद रखो। और जब मौरिख तुम्हारे बारे में कलम लिखेगा ना, तो कहेगा कि तुमसे बड़ा कोई जालिम नहीं था।